मुंह दिखाई की रस्म समाप्त होने के बाद अब बारी आ गई है जूता चुराई की रस्म की, जिसे होता है सब सालियों को इंतज़ार। तो यहाँ पर जूता चुराई की जो रस्म है वो दीपांजलि और ऋतुषा कर रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं था कि जूता चुराई की रस्म भी करनी है। तो यहाँ पर अब होने जा रही है डील। हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है। बस एक दीदी को हमेशा कुछ भी करके सब रखे ऐसे वजन ले लो एक बात बताइए, एक चीज करेंगे, मैं जूते पहन सकते हैं, आपको पहन सकते हैं, हम बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या देखिए गुरुजी, एक बात बताइए, एक चीज करेंगे, मैं जूते पहन सकते हैं, आपको पहन सकते हैं, हम बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुरुजी डन। अब शूज तो दीजिए। अरे इधर दिखाओ गुरुजी, हम भी तो देखें। मतलब हाँ, हाथ लगाइएगा, यहाँ देखिएगा मैम। दुबई मुंह दिखाई की रस्म समाप्त होने के बाद अब बारी आ गई है जूता चुराई की रस्म की, जिसे होता है सब सालियों को इंतज़ार। तो यहाँ पर जूता चुराई की जो रस्म है वो दीपांजलि और ऋतुषा कर रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं था कि जूता चुराई की रस्म भी करनी है। तो यहाँ पर अब होने जा रही है डील। हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है। बस एक दीदी को हमेशा कुछ भी करके सब रखे ऐसे वजन ले लो एक बात बताइए, एक चीज करेंगे, मैं जूते पहन सकते हैं, आपको पहन सकते हैं, हम बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या देखिए गुरुजी, एक बात बताइए, एक चीज करेंगे, मैं जूते पहन सकते हैं, आपको पहन सकते हैं, हम बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुरुजी डन। अब शूज तो दीजिए। अरे इधर दिखाओ गुरुजी, हम भी तो देखें। मतलब हाँ, हाथ लगाइएगा, यहाँ देखिएगा मैम। दुबई
जीजा और सालियों की प्यार भरी नोक-झोंक और साथ ही में जूता चुराई की रस्म की समाप्ति के बाद ही अब बारी आ गई है विदाई की, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही कठिन वक्त होता है, बेटी के लिए भी और बेटी के घर वालों के लिए भी। तो यहाँ पर अब होने जा रही है कल्पना की फाइनली विदाई। विदाई के वक्त का दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि विदाई का समय एक ऐसा समय होता है जो एक लड़की के लिए और लड़की के घर वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल समय होता है। पूरी शादी तो हंसी खुशी हो जाती है, लेकिन विदाई के समय माहौल इतना गमगीन हो जाता है कि उस समय कैमरा उठाकर शूट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन की विदाई है। और छोटी बहन भी ऐसी बहन है कि बचपन से मेरी गोद में खेली है, मेरी देख रेख में रही है, उसकी हर छोटी से बड़ी चीज़ का मैंने ध्यान रखा है। तो उसकी विदाई के समय तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था कि जैसे मेरे जीवन का, मेरे शरीर का एक हिस्सा निकल के चला गया हो। विदाई हो जाने के बाद शादी के प्लेस से हम लोग वापस घर आ चुके हैं और अब होने जा रही है चौथी छुड़ाने की रस्म। चौथी छुड़ाने की जो रस्म होती है इसको 5 सुहागनें मिलके करती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मंडप होता है, मंडप पे जो पूजा वगैरह हुई रहती है, तो वहाँ पर जो सामान वगैरह चढ़ा रहता है तो उसे सब ले जा करके कहीं एक जगह पर जो है इसको गाड़ा जाता है। इसी को कहा जाता है चौथी छुड़ाने की रस्म। वीडियो में आप पूरा देखिएगा कि चौथी छुड़ाने की रस्म में क्या क्या होता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पर मम्मी चाची लोग सब लोग मिल के चौथी छुड़ाने की रस्म को पूरा करने जा रही हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। हटो। बैठी रह दौरिया उतरे तब तो खोली ही खोल भैया तब भौरी आदिया पे क्या चलो ये आदिया देखे अपन मक्की हमारे ना फोट डाले हां खूब करवा खोद कर वो नहीं है खोदा पूरा चूल्हा वाला माटी लगे हां। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोग एक खेत में आए हैं और खेत में आने के बाद यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है और गड्ढा खोदने के बाद जो मंडप में सामग्री वगैरह चढ़ी थी उसको इसी गड्ढे में डाल करके इसको ढक दिया जाएगा। तो यहाँ पर बुआ, मामी, चाची, अम्मा सभी लोग हैं और मम्मी भी हैं और मैं भी हूँ। मैं लेकिन कैमरा मैंने पकड़ रखा है तो इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर ये देखिए जो कलश था, कलश में पानी था और उसके अंदर कुछ जो भी द्रव्य वगैरह डला था तो उसको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इस पानी का इस्तेमाल अभी आगे होने वाला है। आगे इस पानी का इस्तेमाल कैसे होने वाला है ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। तो गांव वगैरह में जब शादी होती है तो चौथे छुड़ाने की जो रस्म होती है वो तालाब के किनारे की जाती है, पर यहाँ पर कोई तालाब नहीं है तो इसलिए यहाँ पर खेत में ही गड्ढा खोद करके वहीं पर इस रस्म को किया जा रहा है। और यहाँ पर जो ओरिजिनल वॉइस थी मैंने साइलेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पर औरतों की चल रही है चुगली। तो चुगली में क्या होता है औरतों की, तो ये आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि जब 4 औरतें इकट्ठा होती हैं तो कौन सी चुगली हो सकती है। तो अभी तो यहाँ पर बातें भी हो रही हैं, गड्ढा भी खोद रहा है और बुआ को देखिए गड्ढा नहीं खोद रही, बातें करने में लगी हुई हैं। और मम्मी जो है सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी, तुरंत बुआ ने इनको मना किया कि इस तरह से मत बैठो। तो मम्मी बैठ नहीं पा रही क्योंकि इनको पैरों में दिक्कत होती है, तो इसलिए ये आराम से बैठ गई हैं खेत में ही। यहाँ पर जो चौथी छुड़ाने की रस्म होती है तो दुल्हन जो मंडप में जो वस्त्र पहने रहती है, पियरी पहने रहती है, तो उसी का यहाँ पर काम रहता है, पर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था। तो कल्पना की वो ड्रेस जो है कल्पना के साथ में ही चली गई है, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर उनका एक दुपट्टा यहाँ पर रखा हुआ था शादी के टाइम का, तो फिर उसी से यहाँ पर इस रस्म को किया गया है।
हमारे यहाँ रिवाज है कि मंडप में लड़की फेरे लेते समय जो साड़ी या लहंगा पहने रहती है, पियरी पहने रहती है, वो लड़की के साथ नहीं जाता है, वो मायके में ही रहता है। उसे मायके में ही लड़की पहन सकती है, अपने ससुराल में सासू माँ के सामने उस ड्रेस को नहीं पहन सकती। पर मुझे ये बात नहीं मालूम थी और वो ड्रेस कल्पना के साथ में ही चली गई है। फिलहाल मैंने उसको मना कर दिया है। अब होने जा रही यहाँ पर रस्म चौथी छुड़ाने की। पैसे नहीं पास कल में तो कहाँ से दे ना दिए तो भाई क्या पहिली भवरिया के तीरथ गौती नाम अब दिन गावा सब हो गया घेना निकाले एक गोड़ा घीना निकाल ले अब बस तो नहीं तो भाई घेरे लग गया हमारा पैसा है जाते पैसा ले ले छोड़ दे दे। तो यहाँ पर जो ये दौरी है तो इसमें जो है पैसे वगैरह भी चढ़े थे पूजा के समय में। तो हमारी जो अम्मा है, अम्मा ने बोला कि छोटू है तो बोली दे दे छोटुआ के कहते हैं जलेबी खाए ले पैसा का। तो मैंने बोला कि इतने में जलेबी आ जाएगी उसकी कहन जो ना जाए खाई ले। इसको ना देखो कोई क्या देखता है मैं तो देख गया। नहीं दिख नहीं रहा है। लगाने भगवान बना है हमें गुड़ा चिपका है बैठ के हाँ एकदम नीचे में ली पाए जुड़ाई मंगाई दे क्या नहीं नहीं बस बैठ के जुड़ानो कहीं बिटिया जुड़ान को हाँ हाँ सही बोलना है क्या? और यहाँ पर जो कलश रखा हुआ है, कलश के अंदर है ढेर सारा पानी और इस पानी का इस्तेमाल अभी आगे होने वाला कैसे होगा बहुत ही मज़ेदार है। मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये रस्म, क्योंकि मैं पहली बार इस रस्म को कर रही थी और इस रस्म में मैं भी शामिल थी, उसका मैं भी एक पार्ट बनी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस रस्म को करने में। तो यहाँ पर बुआ लोग बता रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। जुड़ानो बिटिया जुड़ानो बिटिया बस अब आप बिट्टी तय जुड़वा माई की अम्मी जुड़ाने पूरा हाथ बोर के पप्पान नाय जुड़ानो मम्मी जुड़ानो मम्मी चल छोट के जुड़ानो मम्मी हंसो ना जी पूजा जुड़ानो मम्मी जुड़ानो चाची जुड़ानो मम्मी पाँच है ना एकदम यार खूब अब आधा गगरी पानी ना दे मम्मी को चाची का अगर अब एक बार गगरी पानी डाल दे आप डाल दे ले रे क्या परसतवा बैठी रहा ना रुक जा चलो चढ़ाई दे मत कुछ चढ़ाई दे प्रसाद के साथ नेक वेक भी मिलता है। लारी तो कपूर खाए चल चनक थोड़ी सी लाई और चनक छाक तो कलश के पानी का भी थोड़ा इस्तेमाल हो चुका है और जो बाकी का बचा हुआ पानी है तो घर के जो जेंट्स होते हैं उनके ऊपर इस पानी को डाला जाता है। और सभी लोग जान रहे हैं कि ये रस्म हो रही है और इसके बाद फिर हम लोगों को फिर सब नहलाएंगे। तो सब पहले ही भाग ले रहे हैं और चाची लोग सब ले रही हैं, खूब मज़ा सबका। तो चौथी छुड़ाने की रस्म करके हम लोग आ चुके हैं खेत से और यहाँ पर जो है सारे जेंट्स पहले से भाग लिए हैं और बोल रहे थे सबसे डेंजर रस्म यही होती है पूरी शादी में, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी जो होता है कलश का वो औरतें आदमियों के ऊपर डालती हैं, इसलिए सब पहले से ही 9 2 11 हो गए हैं। तो अब यहाँ आने के बाद अब मंडप में फिर 5 सुहागनें इकट्ठा हुई हैं। तो यहाँ पर जो ये बांस लगा हुआ है 5 सुहागनें इसको पकड़ेंगी और बुआ जो है सबके पैरों में जो है हल्दी का टीका करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मा के पैरों में हो रहा है, फिर उसके बाद बाकी की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके पैरों में टीका जाएगा। अब मम्मी आएंगी, उसके बाद चाची, उसके बाद बाकी मामी वगैरह फिर आएंगी। मतलब जितने 5 सुहागनें हैं 5 लोगों के पैरों में ये हल्दी का टीका बुआ करेंगी।
तो यहाँ पर 5 बार फेरे लेने के बाद जो है पांचों सुहागनों को पैर में टीका करने के बाद फिर उसके बाद जो है एक एक सुहागन आएंगी और बुआ फिर से 5 बार जो है एक एक सुहागन के पैर में जो है टीका करेंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग रस्म होती है और फिर सारे लोग मिल के बुआ को नेक देते हैं इसमें। और इस रस्म में चाची लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस रस्म को। मैं तो पहली बार इस रस्म को देख रही थी और कर रही थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमारी जो अम्मा हैं, अम्मा बहुत ही फ़नी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और ये हमेशा मतलब ऐसी बातें करती हैं कि लोग हंसते रहते हैं और कोई इनकी बात का कभी बुरा भी नहीं मानता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अरे कुछ ना कुछ ये बोलती ही रहती हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में कोई बोलने वाला भी रहना चाहिए, थोड़ा हल्ला गुल्ला करने वाला। और बिना इनके शादी में जान भी ना रहती। बहुत ही मज़ेदार है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, सबको हंसाती रहती हैं। और इसी के साथ ही हमारी जो चौथी छुड़ाने की रस्म है समाप्त हो गई है। और हमारी जो अगली रस्म होगी भुजवट पूजा की होगी। भुजवट पूजा की जो वीडियो है आपको आगे देखने को मिलेगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए ब्लॉग को देखने के लिए। मैं फिर से मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, भुजवट पूजा के साथ में।